नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है और मिशन 2024 पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट हो चुका है और पहली लिस्ट में 133 उम्मीदवारों का कभी भी ऐलान हो सकता है। लेकिन जो सूची सामने आ रही है और जिन सांसदों का टिकट कटने जा रहा है और किन तर्ज पर टिकट कटेगा, क्योंकि इस बार काफी चौंकाने वाले नामों की जो लिस्ट है वो सामने आ रही है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का इस बार टिकट कटने जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण, इसके अलावा यहाँ पर विपक्ष का जो एजेंडा है, विपक्ष की जो रणनीति है, उस पर भी बात करेंगे। आखिर मिशन 2024 पर भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट 400 पार का दिया है वो क्या भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है, इसको लेकर विपक्ष की क्या रणनीति है और विपक्ष इसके लिए क्या तोड़ निकाल पाई है, क्योंकि दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी यहां दक्षिण भारत के दौरों पर रहे हैं और इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि 123 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत से आती हैं और ये निर्णायक होती हैं और इस पर किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने 2024 के लिए 400 पार का नारा दिया है, तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन जिन सांसदों का टिकट कटने जा रहा है उसके भी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 70 साल से ज्यादा उम्र वाले यहाँ पर जो सांसद हैं उनकी यहाँ पर करीब 30% यहाँ पर संख्या है और उनके टिकट कटने जाने, क्योंकि बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है कि 70 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को वो यहाँ पर टिकट नहीं देगी और 3 बार से जीते सांसदों के भी टिकट कट सकते हैं जो करीब 60 से 70 हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो है आंकड़ा काफी चौंकाने वाला सामने आ सकता है। बड़े बड़े दिग्गज नेता इस फेयर लिस्ट में शामिल हैं, तो किन सांसदों के टिकट कटेंगे और किन नए चेहरों को यहाँ पर जो है टिकट मिलेंगे, क्योंकि जिस कहा से यहाँ पर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती और उसके बाद कई बदलाव भी किए हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2019 में 303 सीटें हासिल की थी, लेकिन 133 सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा था और 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर उम्मीदवारों की सूची है वो यहाँ पर सामने आ सकती है, क्योंकि तैयार सूची हो चुकी है और अनाउंसमेंट यानी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जा रहा था कि यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकता है, तो कभी भी यहाँ पर अनाउंसमेंट 133 उम्मीदवारों का हो सकता है, क्योंकि इस बार टारगेट 400 पार के लिए 50% वोट शेयर भी हासिल करने का टारगेट रखा है। और जिन राज्यों में सीधे तौर पर फोकस है और यहाँ सीधे तौर पर सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, सभी सीटों पर जीत का टारगेट सेट किया है, तो इसमें 50% वोट शेयर वो हासिल कर सकते हैं। उत्तराखंड में 62%, दिल्ली में 57%, हरियाणा में 58% वोट शेयर हासिल कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में 70%, चंडीगढ़ में 51%, मध्य प्रदेश में 59%, छत्तीसगढ़ में 51%, झारखंड में 52%, राजस्थान में 59%, अरुणाचल प्रदेश में 60%, त्रिपुरा में 50%, गुजरात में 63%, गोवा में 52%, कर्नाटक में 52% वोट शेयर के हिसाब से अगर बात की जाए तो 15 राज्यों से 224 सीटों पर जीत हासिल की थी 2019 के लिए 50% वोट शेयर के, यानी सीधे तौर पर एक तरफा जीत इन राज्यों में रही थी। और यहाँ पर कितना अंतर देखने को मिल सकता है और किन का टिकट कर सकता है। कुल 81 ऐसे सांसद हो सकते हैं जिनके टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। 70 साल से ज्यादा उम्र वाले जो सांसद हैं उनकी संख्या करीब 61 होती है और 3 बार से जीते सांसद करीब 20 ऐसे हैं जिनमें बड़े दिग्गज नेता के नाम भी हैं, उनके भी टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। करीब 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का इस बार टिकट कट सकता है, जो यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन को मिल सकता है टिकट, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री जो बने हैं उनको यहाँ पर फिर से टिकट दिया जा सकता है, विधायक को भी टिकट मिल सकता है, पूर्व विधायक और राज्यों के मंत्रियों को भी टिकट इस बार दे सकते हैं, यानी सीधे तौर पर नए चेहरे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नया यहाँ पर एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कर रही है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया था वो जबरदस्त हिट रहा था। इसके लिए यहाँ पर बात की जाए तो कमजोर सीटों के लिए 36 सीटें थी और इन पर भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन पहले ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था विधानसभा चुनाव के लिए और जीत यहाँ पर 26 सीटों पर मिली, यानी सीधे तौर पर जो कमजोर सीटें, जो हारी हुई सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 133 उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी कर सकती है, जो यहाँ पर जानकारी आ रही है। दक्षिण भारत का रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो सीधे तौर पर पार्टी की टक्कर जरूर देखने को मिलती है, लेकिन अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी यहाँ पर आती हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार एक मजबूती पेश कर दी है, इंडिया गठबंधन बनाकर, जो दक्षिण भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि 2 राज्य थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहाँ पर बात की जाए तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी बड़ी
हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर तेलंगाना में भी कांग्रेस ने यहाँ विधानसभा चुनाव में सरकार बना ली है, तो कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव का प्लस यहाँ पर पॉइंट्स। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया गठबंधन की भी मजबूती इनके साथ है, दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये 29 लोकसभा सीटें 2019 में जो जीती थी वो भी यहाँ पर बचाना एक बड़ी चुनौती होगी, जबकि कांग्रेस ने 58 सीटें, लेकिन प्लस यहाँ पर कर सकती है कांग्रेस। ये यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले यहाँ पर पहली लिस्ट यहाँ पर कभी भी यानी फरवरी के पहले सप्ताह तक जारी हो सकती है, जो अंदरूनी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कमजोर सीट पर बीजेपी का टारगेट इस बार होगा, क्योंकि 543 सीटों के लिए 436 सीटें पर चुनाव लड़ा था और जीत यहाँ पर 303 पर मिली थी, और हारी जो सीट थी वो 133 थी। तो ऐसे में प्रत्याशी जो 31 नहीं उतार रहे, तो ऐसे में माना जा रहा है 133 या फिर 164 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि 3 बार से जीते सांसद 95 हैं और 2 बार जीते सांसद 173 है, 1 बार जीते सांसद 76 और नहीं जीती संख्या भी जो है करीब 199 हो जाती है। तो ऐसे में 3 बार से जीते सांसदों का कहीं ना कहीं टिकट कट सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें 164 सीटों पर सीधे तौर पर यहाँ पर जो है कैटेगरीज बांटा गया है, और यहाँ पर माना जा रहा है कि 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति के तहत यहाँ पर चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारेगी, जिसमें कैटेगरी सी में कम अंतर से हारी वाली जो सीटें हैं वो रखी गई हैं, कैटेगरी डी में कभी नहीं जीती सीटें ऐसी रखी गई हैं, और श्रेणी में यहाँ पर 80 से 80 यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है सभी सीटों पर, जिसका टारगेट सेट किया है। मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान, यहाँ पर उत्तर भारत के जो राज्य हैं उन पर सीधे तौर पर पकड़ है कि सभी राज्यों पर जो लोकसभा की सीटें हैं सभी सीटों पर जीत हासिल की जाए, ताकि जिससे 400 पार का जो नारा है वो यहाँ पर स्पष्ट हो सके। लेकिन कई राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि 2019 का रास्ता इन राज्यों से सीधे होकर जाता है और इन राज्यों में अब की बार गठबंधन में दरार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए तो नीतीश कुमार बिहार को लेकर बड़े चेहरे माने जाते हैं, राजनीति किसी भी करवट बैठे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या फिर यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर। तो फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव में सरकार में है, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की नींव अगर रखी है तो वो नीतीश कुमार ने रखी थी, और ऐसे में नीतीश कुमार को एक बड़े चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और सवाल तो ये भी उठे थे, क्या पीएम चेहरा नीतीश कुमार बन पाएंगे, तो क्या टक्कर दे पाएंगे, ये भी सवाल है। लेकिन 40 लोकसभा सीटें 17 यहाँ पर सांसदों ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी नया गठबंधन बना है, उस हिसाब से काफी हलचल दिखाई दे रही है। और इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो अकाली दल से भी टूटा है, यानी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका है। 2019 में इस गठबंधन को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार अकाली दल अलग हुआ है, लेकिन कवायद है कि गठबंधन फिर से हो सकता है। अलग चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफी हलचल हुई है, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कभी महाविकास आघाड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब शिवसेना 2 धड़ में, एनसीपी 2 धड़ में बढ़ चुकी है, कांग्रेस अलग और भारतीय जनता पार्टी अलग, यानी सीधे तौर पर 6 बड़े दल हो जाते हैं और 3-3 दलें एक साथ मिलकर यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की टक्कर होगी। लेकिन फायदा किसको मिलेगा ये जनता तय करेगी। लेकिन 48 लोकसभा सीटों के लिए जहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मुख्य जो दल शिवसेना उद्धव गुट वो अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर 41 सीटें इस गठबंधन को 2019 में मिली थी वो दोहराना भी एक चुनौती हो सकती है, और अगर यहाँ पर कुछ नया होता है तो फिर यहाँ पर भी नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए 39 सीटें तमिलनाडु से भी आती हैं, दक्षिण भारत का राज्य है जहां गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का एआईडीएमके के साथ था, लेकिन वो गठबंधन से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी 2019 में करीब 5 प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी इस गठबंधन ने, तो वो 5 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती पहले से ही है, और ऐसे में गठबंधन में दरार से भी नुकसान यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो टारगेट उत्तर प्रदेश हो या फिर जो उत्तर भारत के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत का टारगेट है, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर टारगेट है, तभी 400 पार का नारा यहाँ पर भारतीय जनता छू पाएगी। लेकिन इस बार एक और नया प्लान तैयार किया गया है
फर्स्ट टाइम वोट जो डालेंगे वो 51% वोट हो सकते हैं और 24 जनवरी से इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको अपने पाले में करने के लिए भी नई रणनीति यहाँ पर जो है शुरू की जा सकती है। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा फायदा मिला है। 2014 में कांग्रेस से 17% जुड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी से 36% जुड़े थे और सीधे तौर पर ही पहली बार जो वोट डालेंगे वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे सकते हैं। अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की हालत, तो यहाँ पर कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकली है और कई राज्यों से यात्रा गुजरने वाली है और इन राज्यों में लोकसभा चुनाव तो हैं ही, लेकिन इसी साल 8 से 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए क्या यहाँ की जनता को सीधे तौर पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दों को क्या यहाँ पर जो है लोगों तक पहुंचा पाएगी और लोग क्या इन मुद्दों के दम पर कांग्रेस का साथ दे पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विपक्ष ने यहाँ पर जो है सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो इसका नुकसान भी क्या विपक्ष को होगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा। लेकिन विपक्ष में इंडिया में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में सीट शेयरिंग के मामले पर ही फिलहाल विपक्ष अटका हुआ है और ऐसे में कितना नुकसान यहाँ पर होगा और कितना फायदा होगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर सीट शेयरिंग को क्लियर करे, क्योंकि दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण राज्य हो जाते हैं। उत्तर भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर 2019 में 183 सीटों पर जीती थी तो कांग्रेस मात्र 14 सीटों पर ही जीती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो इसके बाद कितना अंतर होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लोकसभा की 543 सीटों पर आपको क्या लगता है, क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन और कौन यहाँ पर पीएम चेहरा हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और जैसे जैसे समय नजदीक आता है एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन किस प्रकार के चुनावी प्रत्याशी उतारते हैं और कितनी हलचल होती है, किन चुनावी वादों के साथ इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में होगा और एनडीए की जो रणनीति होगी वो किस प्रकार की होगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण 543 सीटों का भी ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव के लिए देने वाले हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।